Hey guys, good afternoon. Welcome back to my channel. My name is Manjula Singh. आज की क्लास में आई एम गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटर्मिनर्स सम एनी। डिटर्मिनर्स निर्धारक। डिटर्मिनर्स डिटर्मिनेटिव किसी नाउन की संख्या, नंबर या मात्रा, क्वांटिटी बताते हैं या किसी नाउन की ओर निश्चित रूप से संकेत करते हैं। इस प्रकार ऐसे शब्द किसी नाउन के क्षेत्र को सीमित या निर्धारित करते हैं। इस प्रकार ऐसे शब्द किसी नाउन के क्षेत्र को जो सीमित या निर्धारित करते हैं मुख्य रूप से एडजेक्टिव होते हैं। सम का सेंस क्या है? कुछ, थोड़ा। सम का प्रयोग मात्रा और संख्या बताने के लिए अफर्मेटिव वाक्य में करते हैं। सम का प्रयोग कमांड, रिक्वेस्ट, ऑफरिंग या इनविटेशन के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। सम का प्रयोग किसी भी तरह के वाक्य में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ किया जाता है। ये हमको ध्यान रखना है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ किया जाता है। और पॉजिटिव सेंस में सम का यूज़ अधिकतर होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे थोड़ा दूध चाहिए। आई वॉन्ट सम मिल्क। सम मिल्क अनकाउंटेबल है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे? देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि सम का यूज पॉजिटिव सेंस में ज़्यादा यूज होता है, लेकिन यहाँ सेंटेंस कैसा है? रिक्वेस्ट वाला, तो वहाँ पर सम का यूज होगा। यदि इंटेरोगेटिव है तब भी वुड यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी। क्या आप थोड़ी कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? तो ये भी सेंटेंस जो है रिक्वेस्ट का है, इंटेरोगेटिव में है, इसलिए इसमें सम का प्रयोग होगा। यहाँ ट्रांसलेट करेंगे हम, वुड यू लाइक टू टेक सम कॉफ़ी। अनदर एग्जाम्पल, मैं कुछ देर के लिए और सोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। मेरी कुछ समस्याएं हैं। आई हैव सम प्रॉब्लम्स। ये पॉजिटिव सेंस में है। एनी, अब हम एनी का यहाँ यूज़ देखते हैं। एनी, कोई, कुछ। एनी का प्रयोग मात्रा या संख्या बताने के लिए नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ किया जाता है। ये ध्यान रखना है। एनी का प्रयोग मात्रा या संख्या बताने के लिए नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ किया जा सकता है। तो एनी का नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में होना है और सम का पॉजिटिव में, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, उसको याद रखना है। सेकंड नंबर रूल है, हार्डली, स्केर्सली व बेयरली के साथ वाक्य में एनी का प्रयोग होता है तथा किसी डाउट के होने पर इफ़ के साथ एनी का प्रयोग करते हैं। हार्डली, स्केर्सली व बेयरली नेगेटिव वर्ड हैं, तो नेगेटिव वर्ड में और पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड में और इंटेरोगेटिव में एनी का यूज़ होना है और पॉजिटिव में सम का यूज़ होना है। ये हमको ध्यान रखना है। लेकिन हार्डली, स्केर्सली और बेयरली वाले सेंटेंस में नॉट दिखाई नहीं देता, तो बच्चे गलती कर देते हैं और यहाँ पर सम का यूज़ कर लेते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि हार्डली, स्केर्सली, बेयरली में नॉट छिपा रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास कोई पेन नहीं है। नेगेटिव नहीं दिया हुआ है, या इंग्लिश में हम देखते हैं ट्रांसलेट, आई डोंट हैव एनी पेन। डोंट, तो यहाँ पर हम एनी का यूज़ करते हैं। क्या आपको कोई समस्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डू यू हैव, एनी का प्रयोग कर लेंगे, एनी प्रॉब्लम्स। क्या आप कुछ पूछना चाहते हो? तो कभी कभी इसका डू यू हैव एनी क्वेश्चन के रूप में यूज़ होता है, तो यहाँ एनी का प्रयोग होगा। और कभी कभी इसका ट्रांसलेशन डू यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग के रूप में भी करते हैं। अनदर एग्जाम्पल, दिस इज़ हार्डली एनी मिल्क इन द किचन। क्योंकि इस सेंटेंस में हार्डली का यूज़ हुआ है, इसलिए डिटर्मिनस एनी का यूज होगा। देयर आर स्केर्सली एनी रोज प्लांट इन द गार्डन। स्केर्सली का यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर एनी का यूज़ होगा। सी हैज़ बेयरली एनी ब्यूटीफुल ड्रेस। बेयरली वर्ड है, इसलिए यहाँ पर एनी का यूज़ होगा। अनदर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ एनी डेंजर प्रेस दिस बटन। तो मैंने आपको बताया था
कि इफ़ के साथ एनी का प्रयोग है यदि डाउट है, तो इसलिए इफ़ देयर इज डाउट है, एनी डेंजर प्रेस दिस बटन। तो डाउट में कि यदि आपको खतरा लगता है तो इस बटन को दबा दीजिए, तो एनी का यूज़ होगा। पॉजिटिव सेंटेंस में भी एनी का प्रयोग होता है। डजेंट मैटर विच वन, प्रोबेबली मेकिंग अ चॉइस, विच स्मार्टफोन शुड आई बाय। कई बार पूछते हैं ना कि कौन सा स्मार्टफोन हमें खरीदना चाहिए, तो हम लोग कोई भी। तो एनी वन, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, तो हम यू कैन कॉल मी एनी टाइम। तो ऐसे ही सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में एनी का यूज होना है, तो ये हमको ध्यान रखना है। ऑल राइट फ्रेंड्स, आई होप you enjoyed watching this lesson. Please to put in your comment and query if any. Thank you.